वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जापानीज़ फॉर ऑल में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सटेंडेड काताकाना के बारे में। तो एक्सटेंडेड काताकाना मेन स्क्रिप्ट के जो लेटर्स हैं उसको कंबाइन करके बनाया गया एक ऐसा लेटर्स है, कुछ ऐसा लेटर्स है जिसको यूज़ किया जाता है जो फॉरेन वर्ड्स है उसका प्रोनाउंसिएशन को और भी ज़्यादा परफेक्ट या फिर एक्यूरेट करने के लिए। तो देखिए, इन ऑर्डर टू गेट क्लोजर टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ फॉरेन वर्ड्स मीन्स जो फॉरेन वर्ड्स है, हम लोग को मालूम है कि काताकाना लेटर्स को यूज़ किया जाता है जो फॉरेन वर्ड्स है उसको लिखने के लिए। तो उस फॉरेन वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको जापानीज प्रोनाउंसिएशन के साथ में और भी ज़्यादा क्लोज या फिर एक्यूरेट या फिर परफेक्ट करने के लिए a list of not so common extended काताकाना is used means कुछ ऐसा लेटर्स हम लोग यूज करते हैं जिसको कहा जाता है एक्सटेंडेड काताकाना। इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है क्योंकि हम लोग हर एक वर्ड में इसको इस्तेमाल नहीं करते। कुछ ही ऐसा वर्ड्स है जापानीज़ में जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और नेटिव जापानीज़ वर्ड्स में इसको नहीं यूज़ किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ फॉरेन वर्ड्स को लिखने के लिए मीन्स काताकाना वर्ड्स में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, पहला जो एक्सटेंडेड लेटर्स है काताकाना है उसको कहा जाता है वा। उसको बनाने के लिए हमको ऊ और आ, ऊ प्लस आ, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वा। फिर है भा, VA। तो देखिए, ऊ के साथ में यहाँ पे दाक्तेन को यूज किया गया है और उसके साथ में आ को लिखा गया है कंबाइन करके, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आता है भा। जैसे कि मैंने बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर और अनकॉमन है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग को मालूम है कि दाक्तेन जो है वो हम लोग ये ऊ के साथ मतलब वावल के साथ में जनरली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन प्रोनाउंसिएशन को सही करने के लिए काताकाना में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे वैसा ही है, ऊ के साथ में दाक्तेन है, उसके साथ में आ को ऐड किया गया है, कंबाइन किया गया है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो है भा। उसके बाद है कावा, KWA, कावा। इसका रोमाजी देखिए, ये है कावा। तो देखिए यहाँ पे कू लिखा गया है, उसके साथ में आ को कंबाइन किया गया है, तो कू प्लस आ हो गया कावा। उसके बाद है देखिए गु प्लस आ, गावा। सेम एज शी प्लस आ हो गया सा। और फिर फू प्लस आ हो गया फा, रा। ये है रा, उसके साथ में मारू को ऐड किया गया है, रा के साथ में मारू को ऐड करेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन आएगा ला। जिसके हम लोग को मालूम है कि जापानीज में एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोनाउंसिएशन को और भी ज़्यादा परफेक्ट बनाने के लिए इस लेटर को यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है रेयर और एक्सटेंडेड कानाज। तो ला के बाद में आता है यहाँ पे YI। तो देखिए यहाँ पे एक ई और दूसरा ई, दोनों ई को कंबाइन करके बनाया गया है जिसका प्रोनाउंसिएशन आएगा ई। उसके बाद है ऊ प्लस ई, प्रोनाउंसिएशन है वी। उसके बाद ऊ के साथ में तेन, उसके बाद में ई को कंबाइन किया गया है जिसका प्रोनाउंसिएशन है वी। उसके बाद में कू और ई, क्वी। गु और ई, गुई। शू और ई, शी। जू और ई, जी। सु और ई, सी। ये है ते, उसके साथ में ई को कंबाइन किया गया है तो प्रोनाउंसिएशन आता है ती। दे प्लस ई, दी। और ये है फू प्लस ई, फी। और री प्लस मारू, री के साथ में मारू को ऐड किया गया है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ली। ओके, इसके बाद में तो देखिए नेक्स्ट है ऊ और ऊ, दोनों ऊ को कंबाइन किया है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वू। उसके बाद में ऊ के साथ में दाक्तेन को ऐड किया गया है, प्रोनाउंसिएशन है वू। फिर ते और ऊ, तू। दे और ऊ, दू। हो और ऊ, हु। और रू के साथ में यहाँ पे मारू को ऐड किया है जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है लू। तो लू के बाद में है देखिए वे, ई और ए को कंबाइन करके बनाया हुआ है। उसके बाद है वी, ऊ और ई,
उसके बाद ऊ के साथ में दाकतेन और ए, ये होता है वे। फिर ऊ के साथ में दाकतेन और यहाँ पे दो वावेल को लिया गया है, एक ई और एक ए, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वे। की प्लस ए के, गी प्लस ए गे, कू प्लस ए क्वे, गु प्लस ए ग्वे, शी प्लस ए शे, जी प्लस ए जे, ची प्लस ए चे, सु प्लस ए से, नी प्लस ए निए, ही प्लस ए हे, बी प्लस ए बे, पी प्लस ए पिए, फू प्लस ए फे, फू प्लस ई और ए तीनों लेटर को कंबाइन किया गया है जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है फे, फिए। मी प्लस ए मिए, री प्लस ए रिए, और यहाँ पे है रे और उसके साथ में हान दाक्तेन को यूज किया गया है जिसका प्रोनाउंसिएशन है ले। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर यूज होता है, इसीलिए ये सब प्रोनाउंसिएशन आता है। लेकिन जो हायर स्टडी करने के टाइम में, अभी जैसे कि हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, तो जब हम लोग हायर स्टडी करेंगे उस टाइम देखने को मिलेगा कि इसका जो यूजेस है वो थोड़ा बहुत हम लोग को हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद में तो ले के बाद में आता है ऊ प्लस ओ वो, ऊ के साथ में दाकतेन फिर ओ वो, कू प्लस ओ क्यो, गु प्लस ओ गो, शी प्लस ओ सो, फू प्लस ओ फो, रो उसके साथ में हान दाकतेन जिसका प्रोनाउंसिएशन है लो। तो यही कुछ 57 और 58 कुछ होगा, मैंने एक्चुअली काउंट नहीं किया है। तो यही कुछ एक्सटेंडेड काताकाना है जो जितना भी फॉरेन वर्ड्स है उसको लिखने के लिए सफिशिएंट होता है। मतलब उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको जापानीज प्रोनाउंसिएशन के साथ में और भी ज़्यादा एक्यूरेट और क्लोज करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो चलिए आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोग काताकाना वर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि फोकू, ये जो है इसको कहा जाता है चौओन। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसको यूज़ किया जाता है, ये जो वावल है ना इसको इलोंगेट करने के लिए। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में बात करेंगे कि कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है फोकू, मतलब होता है फोर, ठीक है। जो हम लोग जिसको कट्टा चम्मच बोलते हैं ना, कि जिसके ज़रिए हम लोग वो नूडल्स वगैरह खाते हैं, उसको कहा जाता है फोकू, मतलब फोर। उसके बाद है फीरूमू, देखिए फीरूमू मतलब है फिल्म। पार्टी मतलब पार्टी। फिलीपीन मतलब फिलीपींस। तो ये जो लेटर्स है जैसे कि फो हो गया, फिर फी हो गया, फिर ती हो गया, या फिर यहाँ पे भी फी हो गया, तो ये सब जो है वो एक्सटेंडेड काताकाना है। एक्सटेंडेड काताकाना जिसको यूज़ किया जाता है जो फॉरेन वर्ड्स है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको और भी ज़्यादा परफेक्ट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी ऐसा लेटर है जिसको आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसको लिख के भेजिए, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल्स में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर। क्योत्सुकेते कुदासाई।